हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का एक ऐतिहासिक फैसला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से हुआ। ऑर्डर आ गया 12 अप्रैल को। उससे बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनको ये डर हो गया कि अब तो भर्ती कोर्ट में चली गई है। जो हमारे साथी ड्राइविंग टेस्ट में पास हो चुके हैं उनको बड़े डाउट हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो भर्ती कोर्ट में चलेगी, पता नहीं कितना समय लगेगा। दूसरे हमारे वो साथी जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ड्राइविंग लाइसेंस में। देखिए, ये जो मैटर है ये ड्राइविंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई का नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई का जो मैटर है वो दूसरा मैटर है। उसका भी हमने वीडियो बनाया था आपके लिए कि कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं था कि मैं ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई किया है, मैंने बहुत अच्छे से ड्राइविंग की है, उसके बावजूद भी मुझे फेल कर दिया। तो उसके लिए भी आप दरख्वास्त लगा सकते हैं। ये आपका हक बनता है कि आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आपने कहीं गाड़ी भी टच नहीं की, आपने पूरे रूल रेगुलेशन सब फॉलो किए थे, जो फॉल्ट था वो भी आपने सही किया था, हर चीज़ आपने क्लियर की, वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं बताई गई। और उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट दिया जाता है उस समय आपको डिस्क्वालीफाई इन ड्राइविंग टेस्ट दे दिया गया और आप सेटिस्फाई नहीं थे। आप वहाँ ऑफिसर से बात भी करना चाहे, लेकिन वहाँ पे देखिए आपको पता है कि वहाँ पर कोई बात नहीं करता है। वहाँ आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो वहाँ भी आपको यही कहा जाता है कि आप जाइए, आप जो कार्रवाई करनी है वो कीजिए। तो कार्रवाई यहाँ पर एक ही होती है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप दरख्वास्त लगा सकते हैं। अब दरख्वास्त कहाँ लगेगी, रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ देना होगा आपको, तो रिप्रेजेंटेशन फोर्स के मुखिया हैं, जो डीजी सर हैं, उनको आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो महानिरीक्षक या आईजी जो भर्ती हैं और या आईजी कार्मिक जो जिसको कहते हैं कि महानिरीक्षक भर्ती कार्मिक, उनको आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्योंकि जब आपकी रिप्रेजेंटेशन पर भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो आप रिट याचिका दाखिल करने का आपको अधिकार होता है। आप डायरेक्ट रिट याचिका दाखिल करते हैं तो उसमें भी कई बार कोर्ट का रुख जो होता है वो आपके खिलाफ चला जाता है कि आपने जो पहले से जो उपचार इसमें उपलब्ध थे उनको आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब ये हमारा पॉइंट जो था कॉमर्शियल लाइसेंस वाला, इसको जब कैंडिडेट्स को वहाँ से आउट किया जाने लगा तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा, अप्रोच किया हमें कि इसमें क्या हो सकता है। अब जो विज्ञापन है वो ये देखिए आपका कहता है कि लाइट ऑब्लिक हैवी ऑब्लिक कॉमर्शियल, जबकि एसएसवी का जो विज्ञापन है वो साफ ये कहता है कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो वही सबसे बड़ा पॉइंट है उसमें कि ऑब्लिक का मतलब क्या है कि जिसके पास लाइट है उसको भी फॉर्म उससे भी फॉर्म भरवा लिया, जिसके पास हैवी है। तो ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर दें? वरना कॉमर्शियल ही लेना था तो उस समय सिर्फ कॉमर्शियल लिखी जाता। उस समय विज्ञापन में ये बात लिखी जाती कि सिर्फ कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। अब फॉर्म भरने के बाद हमारे साथियों ने कॉमर्शियल लाइसेंस ले लिया तो उनको ड्राइविंग टेस्ट किए बिना उनको फेल कर दिया। उनका ये सबसे बड़ा शक था, या कहें कि जिसको कहें कि ग्रीवेंस था, कि मुझे बिना ड्राइविंग टेस्ट के फेल कर दिया, मैं बहुत अच्छी तैयारी मैंने की थी। अब ये जब हो गया तो इससे पहले देखिए आपको दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये हमारे उन साथियों का है जिनके ठप्पा लगा के दिया कि अभ्यर्थी के पास दिनांक 16 मार्च 2018 तक का जारी किया लाइसेंस नहीं है। जारी लाइसेंस नहीं है, यहाँ पर भी ये बात कहीं नहीं लिखी कि कॉमर्शियल नहीं है या हैवी नहीं है, सिर्फ एक लाइन लाइसेंस नहीं था। देखिए, यदि लाइसेंस नहीं था तो फॉर्म कैसे फिल हो गया उनका? इस बात को चैलेंज किया गया और इसी के आधार पर बता देता हूँ कि आज 17 तारीख को हमारे कुछ साथियों का ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है जिनको ये डिस्क्वालीफाई वाला मोहर लगा के दे दिया था और उनको चंडीगढ़ में उनको बुला लिया। उनके पास में मैसेज के थ्रू उनको सूचना की गई। 12 अप्रैल को ऑर्डर हुआ था, 12 के बाद में एक दिन छुट्टी आ गई, उसके बाद उनके पास मैसेज आ गया और वो कैंडिडेट जो है वो आज ड्राइविंग के लिए चले गए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं कि वो ड्राइविंग पास करें और वो देखिए भर्ती की प्रक्रिया में वो शामिल हों और वो सेलेक्ट भी हों, मार्क्स यदि उनके बहुत अच्छे हैं तो। अब बात ये आती है कि साहब मेरे तो 45 नंबर हैं, क्या मैं भी दरख्वास्त लगाऊं? बहुत एक से एक सिली क्वेश्चंस देखिए आप लोग पूछने की कोशिश करते हैं। क्या काम तो हो जाएगा? अरे भाई साहब, कोई एजेंट नहीं हूं मैं, आपको बता देता हूं।
काम तो हो जाएगा ना, हमें नहीं पता है काम होगा या नहीं होगा। हमारा पॉइंट जो था आपको बताने का वो ये था कि आपके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी के पास दिनांक 16/3/2018 तक का जारी लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है तो आपने फॉर्म क्यों स्वीकार किया। हमारा पॉइंट ये था। अब लाइसेंस कॉमर्शियल हैवी उसकी बात उठेगी, कॉमर्शियल और उसकी, तो उसके लिए आपके एडवोकेट जो है वो जवाब देंगे उसमें। और ऑलरेडी जब ये मैटर जो है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जा चुका है, तो अब क्या है कि आप पहले ये जो हमारे साथी थे इनकी तरह आप रिप्रेजेंट कीजिए इसको, आप डायरेक्ट एडवोकेट से संपर्क कीजिए, आपके एडवोकेट जो हैं वो आपकी रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा साहब हम क्या लिखें रिप्रेजेंटेशन में। देखिए क्या लिखें ये हमें नहीं पता है आप क्या लिखें, क्योंकि ये लीगल मैटर है। अब इसको क्या लिखें क्या नहीं लिखें, इसको बेहतर तरीके से आपको एक एडवोकेट जो हैं वो समझा सकते हैं। जो आपका पॉइंट था, ये पॉइंट फर्स्ट डे हमने एडवोकेट से डिस्कस किया था, जब पहली बार एक कैंडिडेट ने हमें ये मैसेज भेजा था, ये पिक सेंड किया कि मुझे इसमें आउट कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो हमने एक एडवोकेट से इसके बारे में डिस्कस किया और डिस्कस करके उनको बताया कि आप इसमें रिप्रेजेंट कीजिए, इसको ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप पहली बात तो आप ये नहीं लिख सकते। दूसरी बात ये है कि आपने जब लिखा हुआ है विज्ञापन में कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेडिकल के समय होगा, तो आप खेल के बीच में खेल के नियम कैसे बदल सकते हैं। आपने कैसे ये कर लिया कि हम ड्राइविंग लाइसेंस का नियम लगा के हम गेट से ही आउट कर दें, क्योंकि ये फोर्स को क्या बाद में पता चल गया। फोर्स के जो आला अफसर जो दिल्ली में बैठ के जिन्होंने ये रूल रेगुलेशन बनाए थे भर्ती के, उनको क्या उस समय पता नहीं था। क्या सिर्फ बेरोजगारों से फंड्स कलेक्ट करने के लिए जो भर्ती के नाम पर जो फीस इकट्ठी की जाती है, वो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाने के लिए वो लाइट ऑब्लिक हैवी ऑब्लिक कॉमर्शियल लिखा गया उसमें। ये बहुत सारे पॉइंट हैं। जब ये मैटर जाते हैं न्यायपालिका में, तब देखिए वहाँ पर जो है ये जो रूल रेगुलेशन है इनके लिए फोर्स को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब आप पूछते हैं साहब मेरे तो 43 नंबर हैं, मेरे तो 46 नंबर हैं, क्या मुझे करना चाहिए। देखिए उसका हमें नहीं पता है कि आपको 45 नंबर है या आपको 75 नंबर है। हमने आपको नियम बताया, नियम कानून जो है वो आपके साथ में हमने डिस्कस किया कि नियम क्या था। नियम था ड्राइविंग लाइसेंस का, कि आपने यदि फॉर्म फिल किया है उस समय और आपके पास में ये था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है LMV/HMV कॉमर्शियल, ये सब लिखा है आपके विज्ञापन में। ये आप देख सकते हैं, अपने एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हैं। अब आप लोग कहते हैं साहब मैं कहाँ केस करूँ, मैं कैसे दरख्वास्त लगाऊँ। एक से एक मैसेज देखिए कल से जो है कि मैं तो साहब बहुत गरीब हूँ। देखिए हमें पता है आप गरीब हैं। ये फ़ौज में जाने वाले बच्चे जो हैं वो सभी गांव के रहने वाले हैं, हमें ये भी पता है। और उनको जागरूक करने के लिए ये सब वीडियो जो है वो हम बनाते हैं कि कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में या गाइडेंस के अभाव में वर्दी पाने से वंचित ना रह जाए। क्योंकि आपने कोचिंग किया, आपने सब कुछ किया, आपने ड्राइविंग की भी कोचिंग की, बहुत अच्छा ड्राइविंग सीखा, सारे फॉल्ट सीखे। हमारे बहुत सारे एक से एक ड्राइविंग स्कूल जो है जो चल रहे हैं, उनको भी बड़ा शॉकिंग ये लगा जब उनके भी बच्चों को आउट किया जाने लगा वहाँ से। वो भी हमसे संपर्क किए थे कि अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब केस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये काम आपका है, ये आपने करना है, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। अब एक पॉइंट ये आ गया कि जो हमारे 7 कैंडिडेट्स माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में केस किए थे, अब तो उनका फैसला हो गया, तो अब तो सभी का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सबका हो जाएगा। ये भी आपको बता देता हूँ कि जो संवैधानिक उपचारों का फ़ायदा उसी को मिलेगा जो उस रास्ते पर जाएगा। ऐसा नहीं कि सबका कर दिया जाएगा, कि जो गए हैं वहाँ पे उनका हम अपडेट आपको करेंगे शाम को। उनका क्या होता है, ड्राइविंग टेस्ट उनका आज हो रहा है उन कैंडिडेट्स का। उनको मैसेज आ गया, उनको बुला लिया ड्राइविंग टेस्ट। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो सोचते ही रह गए। तो सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने से समाधान नहीं होगा। समाधान होगा करने से, एक्शन करने से होगा समाधान। और एक्शन क्या है, रास्ता आपको बता दिया, अब उसमें आप फाइट आपको करना है।
जो कार्रवाई करनी है आपको करनी है, एडवोकेट से संपर्क कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए इसको। रिप्रेजेंटेशन आप पहले दे देते हैं तो उसके आधार पे ही आपका सॉल्यूशन अभी संभव है, क्योंकि ऑलरेडी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला जो है वो आ चुका है। तो फिर आपको कहना चाहूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, उस पर देखिए हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप आपके इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, फिर एक से एक मैसेज आप लोग चला देते हैं। आपको करना है, आप कॉल पर डिस्कस हमसे कर सकते हैं। आप कॉल पर आप बार बार कॉल करते हैं, वॉइस कॉलिंग, मैसेज, ये व्हाट्सएप कॉलिंग, फिर कैंडिडेट्स करते हैं प्रोपेगेंडा कि आप तो कॉल उठाते ही नहीं। देखिए कॉल नहीं उठा पाएंगे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कॉलिंग फ़ीस 50 रुपीज़ पे करके आप कॉल पे बात कर सकते हैं। उसमें यदि किसी को बुरा लगता है तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे कॉल पर बात नहीं कर सकते। यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप 50 रुपीज़ फ़ीस पे करके कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको एडवोकेट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएगी। आपको एडवोकेट का नंबर चाहिए, वो भी दे दिया जाएगा। आप संपर्क कीजिए, उनसे आप मिलिए। अब बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे ऐसे हैं, देखिए वो भी जो मीटिंग जो है वो पहले फ़ीस तय करके मीटिंग करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मीटिंग के लिए चले जाएंगे या आप फ़ोन पर ही पूरा गाइडेंस ले लेंगे। वो आप पहले बात कीजिए उनसे। तो फिर आपको कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब लड़ना है। ये जो इस तरह का इनजस्टिस होता है उससे लड़ना है, क्योंकि बिना लड़े आप सोचते हैं कि मैं जीत जाऊँगा, तो वो जंग की शुरुआत किए बिना जीत की उम्मीद नहीं रखनी है। जंग जीतने के लिए आपको जंग की शुरुआत करनी होगी, जंग पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लड़नी होगी, तब आपकी जीत होगी। और यकीन रख के लड़ना है कि यकीन है बाजी जीतने का, फतह है मेरी है। जय हिंद।